हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और आज हम ऐसी जगह पर आए हैं जहां पर आकर घूमकर आपका दिल जो है वो हमेशा खुश हो जाता है। इस तरफ के ये जो नज़ारे हैं उन्हें देखकर महसूस होता है कि जो हम इमेजिनेशन में सोचते हैं कि दिल्ली किस तरीके की होनी चाहिए, वो यहाँ पर आकर आपको रियलिटी में महसूस होती है। तो आज हम दिखाने वाले हैं आपको दिल्ली का सबसे बड़ा जो ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट है, वो जो कि लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक है। उसमें भारत वंदना पार्क जो है अभी ओपन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ का भी आपको अपडेट देंगे। और साथ में यहाँ पर घूमने वाले हैं इस तरीके का ड्रेन टू रिवर फ्रंट जो प्रोजेक्ट है, वो लगभग 10 से 12 किलोमीटर का यहाँ पर बनाया गया है। और बहुत ही बेहतरीन ये जो प्रोजेक्ट है वो आपको नजर आएगा। सबसे लंबा जो पब्लिक स्पेसेस का हिस्सा है वो है, और अर्बन वाटर फ्रंट यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। और आज के समय में यहाँ पर शाम के वक्त तो अच्छी खासी जो भीड़ है वो होती है और व्यू भी बहुत ही शानदार आता है। सब देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं ये है द्वारका का सेक्टर 14, और सामने की तरफ यहाँ का सबसे फेमस जो मॉल है विगास मॉल आपको नजर आ रहा है। और आज हम यहाँ सेक्टर 14 से लेकर 20 तक जाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको कैसा यहाँ पर इतना बेहतरीन जो वाटर फ्रंट है वो बनाया गया है। और आप डेफिनेटली इस पूरे लोकेशन को देखकर अचंभित होने वाले हैं। तो आप देखें, एक तरफ ऐसा मॉडर्न कमर्शियल हब विगास मॉल और दूसरी तरफ इस तरीके का मैसिव ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट। और ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये आपस में जुड़कर इन लोकेशंस को दिल्ली का सबसे बड़ा जो टूरिज्म लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन है वो बना रहा है। एक बात जो कही जाती है पिक्चर परफेक्ट लोकेशन, वो आपको यहाँ पर जितना भी हम हिस्सा देखने वाले हैं आपको देखकर समझ में आएगा। इस तरीके के बोर्ड वॉक्स भी आपको यहाँ पर इसी रिवर फ्रंट पर मिलने वाले हैं। और ये जो पॉइंट है ये सेक्टर 24 का पॉइंट है, जहाँ पर से एक तरीके से कहें ये ब्यूटिफिकेशन का जो प्रोजेक्ट है स्टार्ट होता है। और बहुत शानदार आप देखें आगे की तरफ तक किस तरीके का ये बनाया गया, और इसका जहाँ का भी हिस्सा आप देखेंगे आपको मेस्मराइजिंग ही लगने वाला है। ये जो यहाँ पर वाटर चैनल आपको नजर आ रहा है ये साहिबी नदी का हिस्सा हुआ करता था, धीरे धीरे एक ड्रेन में तब्दील हो गया था, लेकिन अब इसको पूरी तरीके से एसटीपी के द्वारा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू यहाँ पर जो वाटर है उसको क्लीन कर दिया गया और इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है वो यहाँ पर किया गया है। और वॉकिंग जो ब्रिजेस हैं वो आपको मिलेंगे पेडेस्ट्रियंस के लिए, और वॉकवे, साइकिल ट्रैक सब कुछ यहाँ पर बनकर तैयार है। और व्यूइंग डेक्स जो है वो भी आपको काफ़ी सारे मिलते हैं। और नज़ारे तो यहाँ पर बस आप कैमरा ले आए और पिक्चर परफेक्ट जो लोकेशंस है वो आपको हर तरफ यहाँ पर नज़र आती है। हर एक चीज यहाँ पर जो भी आपको नजर आ रही है स्क्रैच से की गई है, चाहे ये स्टोन पिचिंग हो, चाहे यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट हो, चाहे सामने की तरफ ये पेरीमेट्रिक जो स्ट्रक्चर है वो बनाया गया हो, या पूरा ये अर्बन जो लैंडस्केप है वो बनाया गया है। 2020 के आसपास में ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर स्टार्ट हुआ था और उसके बाद से लगातार ये जो प्रोजेक्ट है वो बनता गया। और अब के समय में जैसे हम बता रहे हैं 8 से 12 किलोमीटर का इस तरीके का पूरा जो हिस्सा है वो बना हुआ है। और मल्टीपल यहाँ पर जो ये पूरा रिवर फ्रंट है इसके ऊपर ब्रिजेस हैं, यहाँ पर पार्सली शेप्ड जो ब्रिज के स्ट्रक्चर्स हैं ऊपर नजर आते हैं। और दूर की तरफ इसी के साथ में ये जो भारत वंदना पार्क है द्वारका सेक्टर 20 में, ये भी अब बनकर ऑलमोस्ट तैयार है। जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, फेस 1 जो है इसका बहुत जल्द ही ओपन होने वाला है। और जैसे ये जो पार्क ओपन होगा ये एक मैसिव टूरिज्म जो स्पेस है वो बनने वाला है, क्योंकि बाहर की तरफ भी बहुत ही बेहतरीन से ये जो पूरा रिवर फ्रंट है वो है, और बीच में 220 एकड़ का इस तरीके का जो पार्क है वो भी यहाँ पर बनकर तैयार होगा। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल पर ये जो लोकेशन है वो चली जाएगी टूरिज्म के मामले में। तो बीच में यहाँ पर 220 एकड़ का ये जो पार्क है वो है, और इसके साथ में बाहर की तरफ में 1.8 किलोमीटर के आसपास आप मान के चले तो इस तरीके से पूरा रिवर फ्रंट होने वाला है, जहाँ पर साइकिल ट्रैक और जो वॉकिंग ट्रैक है दोनों आपको एक साथ में मिलने वाले हैं।
इनफैक्ट सामने देखे साइन बोर्ड पर तो साइकिल और वॉकिंग के ट्रैक जो है वो आपको मेंशन नजर आ रहे हैं, और सामने रेड में जो साइकिल ट्रैक है वो है और लेफ्ट में वॉकिंग ट्रैक है, उसके लेफ्ट में जो रिवर है वो है। यहाँ पर इस तरीके के जो सोलर पैनल्स हैं वो भी लगाए गए हैं, जो आपको यहाँ पर लगभग 44 के आसपास, जो बाहर का ये हिस्सा है, अंदर हम पार्क की बात नहीं कर रहे हैं, बाहर का ये जो रिवर फ्रंट है वहां पर लगाए गए हैं, और ये यहाँ की अपनी जो एनर्जी कंजम्पशन है उसके लिए काफी है, और उसी हिसाब से यहाँ पर लगाए गए हैं। ये भी एक ट्री के जो शेप है उसमें लगाए गए हैं और काफी खूबसूरत से यहाँ पर नजर आते हैं। साथ में यहाँ पर जब भी आप आसमान की तरफ कैमरा जो है वो पैन करने वाले हैं तो इस तरीके के एरोप्लेन्स आपको आसमान में नजर आएंगे जाते हुए, क्योंकि एयरपोर्ट जो है वो हार्डली यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इनफैक्ट आप काउंट भी कर सकते हैं, अभी हम यहाँ पर वॉकिंग करेंगे तो कितने आपको ये जो एरोप्लेन्स है वो यहाँ पर नजर आने वाले हैं। तो जैसे हम बताए थे, यहाँ पर जो ये सोलर ट्रीज है वो है सेल्फ सस्टेनेबल, ये जो पूरी लोकेशन है अपने आप में है। और आगे की तरफ ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये यहाँ की जो पब्लिक एमिनिटीज है उनमें वॉशरूम्स और पानी जो पीने का है वो आपको यहाँ पर मिलता है, बहुत ही साफ सुथरा और अच्छा। ये जब से हम यहाँ पर पहली बार जब आए थे तब से आज तक ऐसा ही वेल मेंटेन्ड है, और हर एक चीज यहाँ पर जो फैसिलिटी है आपको पूरी तरीके से मिल रही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज की कमी यहाँ पर छोड़ी गई है, और वॉशरूम भी बहुत अच्छे यहाँ पर बना कर दिए गए हैं। साइकिल ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक, सीसीटीवी कैमरास, ग्रीनरी, हर एक चीज आपको यहाँ पर पूरी परफेक्टली नजर आएगी। यहाँ पर इस तरफ अगर आपको हम ट्रैक है, इसके साथ में प्लांटेशन की बात भी करें तो काफी सारे अलग अलग किस्म के, पूरा जितना भी यहाँ पर ट्रैक है, जैसे हमने बताया 7 से 8 किलोमीटर का है, हर तरफ आपको जो प्लांटेशन है मिडिल हाइट की और बहुत वेल ट्रिम्ड बेहतरीन तरीके से यहाँ पर नजर आएगी। एक एक चीज को जैसे कहा जाता है कि चुन चुन के यहाँ पर लगाया गया है, उस तरीके से हर एक चीज आप देखें यहाँ पर आपको महसूस होगी, और कहीं से भी कोई भी आपको कमी नहीं नजर आने वाली है। इनफैक्ट इस तरीके के पैरामेट्रिक जो डिजाइन है उसमें आई लव दिल्ली जो है वो आपको लिखा हुआ नजर आएगा। घूमने फिरने के लिए परफेक्ट जो डेस्टिनेशन है वो है। हमें भी जब भी हम यहाँ पर आते हैं बहुत मजा आता है, और ये जो जगह ये तो फ्री है, और साथ में जैसे हमने बताया आसमान में एरोप्लेन्स आपको नजर आने वाले हैं, तो एक और आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, और इसी के साथ में देख सकते हैं आप ये जो है पूरा यहाँ का हिस्सा है। इसके पीछे आई लव प्लाजा सिटिंग प्लाजा भी है, अभी वो भी हम देखेंगे, और आगे भी अभी हम वॉक करने वाले हैं। बहुत बड़ा हिस्सा है जैसे हम कह रहे हैं, और हर एक चीज आपको यहाँ पर काफी ज्यादा इंप्रेसिव ही लगने वाली है। इस तरीके के जो साइन बोर्ड्स हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। जो भी चीज़ यहाँ पर है, जैसे हमने सोलर पैनल्स के ट्रीज आपको बताए थे, वो फैसिलिटीज देखें आप यहाँ पर, और जैसे हमने बताया था जो ग्रीनरी है वो आपको हर तरफ यहाँ पर नजर आएगी, और वो भी आपको अच्छी खासी यहाँ पर नजर आएगी। डस्टबिन्स भी यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में लगाए गए हैं, ताकि अगर आप यहाँ पर घूमें तो कोई गंदगी भी ना हो। और जैसे हम कह रहे हैं सिविक सेंस इन जगहों को अगर मेंटेन करना है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतनी मेहनत यहाँ पर की जा रही है, जैसे सामने आप देखें ग्रास कटिंग से लेकर हर एक चीज़ बारीकी से की जा रही है, तो हमें भी अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर देना होगा, और कहीं पर भी कोई भी गंदगी जो है वो यहाँ पर नहीं फैलानी है। और अगर ज़रूरत पड़े तो साथ में अगर हमारी कोई रैपर है या कुछ भी चीज़ है तो उसे डस्टबिन में डालें, वो भी यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में आपको मिल जाएंगे। नाउ सामने की तरफ जहाँ पर आपको झरना दिख रहा है, ये नया यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। लास्ट टाइम जब हमने भारत वंदना पार्क की आपको अपडेट दी थी तो ये नहीं था। अभी हम उस तरफ जाएंगे, दिखाएंगे आपको। उससे पहले आपको यहाँ पर इसका जो ये जो एरिया है, इसका आई लव प्लाजा जो हिस्सा है वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पर अगर आप इस लोकेशन को समझें तो सेक्टर 21 का जो स्टेशन है यहाँ पर, जहाँ पर मेट्रो आती है, वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर के आसपास होगा। भड़तल चौक और जो यशोभूमि है वो भी यहाँ से 1.5 किलोमीटर के आसपास होगा। और सबसे नज़दीक का जो स्टेशन है यहाँ पर मेट्रो का, वो सेक्टर 9 से आप इस हिस्से में, जिसमें अभी हम घूम रहे हैं भारत वंदना के बाहर के हिस्से में, यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और घूमने फिरने के लिए तो अभी आप देखते जाएं, अभी तो ये शुरुआत है। हालांकि हमारी जो वीडियो है वो लंबी हो जाएगी, लेकिन देखते जाएं आप, क्योंकि इस तरीके का ये जो पूरा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया गया है कि आप जितना देखेंगे उतना ये कम है। और स्केल देखें किस लेवल पर ये जो पूरी जगह है वो डेवलप की जा रही है। पीछे की तरफ पूरा भारत वंदना पार्क और अंदर की तरफ इतना बड़ा जो रिवर फ्रंट है, और कोई भी आपको यहाँ पर बदबू नहीं आती है।
पहले डंप यार्ड हुआ करता था और नाला हुआ करता था, और आज इस तरीके का ये जो पूरा हिस्सा है वो नज़र आता है। 7 से 8 किलोमीटर, जैसे हमने विकास मॉल से आपको दिखाया, इसी तरीके का पूरा ये जो अर्बन वाटरफ्रंट कॉरिडोर है वो बनाया गया है। और यहाँ से हम उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहाँ पर यहाँ का सबसे बड़ा जो सिटिंग प्लाजा है वो बनाया गया है। सामने की तरफ आपको नजर आएगा, लगभग 250 लोग एक साथ में यहाँ पर बैठ सकते हैं, वो ये हिस्सा है। ये हिस्सा देखेंगे, उसके बाद जो भारत वंदना पार्क का गेट है उसकी तरफ जाएंगे, और उस तरफ भी बहुत लंबा जो कॉरिडोर है वो भी आपको दिखाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा यहाँ पर ये जो है प्लाजा बनाया गया है, जहाँ से आपको मैस्मराइजिंग व्यूज जो है वो दिखने वाले हैं। और ये यहाँ पर हमारा तीसरा या चौथा एरोप्लेन भी हमें नजर आ रहा है। पीछे पूरा यहाँ पर जो स्काई वॉक है वो बनने वाला है, वो भी एक अनोखा व्यू यहाँ से होने वाला है। 3D इस तरीके का यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है वो भी है। तो आप देख सकते हैं किस स्केल पर ये जो पूरी लोकेशन है टूरिज्म के हवाले से दिल्ली के अंदर फ्यूचर में होने वाली है। हर एक चीज़ यहाँ पर आपको पिक्चर परफेक्ट जो है उसी हिसाब से बनाई गई है। और एक चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है यहाँ पर, कि कहीं पर भी आप जाएंगे आपको जो व्यूइंग डेक्स हैं वो मिलने वाले हैं, जहाँ से आपको जो पूरा रिवर फ्रंट है इसका इस तरीके का मैस्मराइजिंग व्यू आता है कि आपको जो सुकून है और शांति जो है वो दिल्ली के बीचों बीच यहाँ पर देखकर ही इन व्यूज को मिलने लग जाती है। इनफैक्ट इस जगह को तो दिल्ली का वन ऑफ द फाइनेस्ट सनसेट पॉइंट जो है वो आज की डेट में कहा जाता है। आसमान में एरोप्लेन, नीचे आपको रिवर फ्रंट नजर आएगा और इस तरीके के खूबसूरत से डिजाइन, और आसमान में शाम का ढलता हुआ सुनहरा सा सूरज। और क्या आपको दिल्ली के अंदर जो पॉइंट है सनसेट चाहिए होगा इससे बेहतरीन। ऐसी नदी, ऐसे फूल हर तरफ आपको यहाँ पर नजर आएंगे, और इस तरीके के जो वॉकवेज हैं लंबे लंबे, किसी तरफ भी आप जाएंगे आपको इस तरीके के ही नजर आने वाले हैं। और बहुत ही आधुनिक तरीके से इनको रखा गया है। CCTV कैमरास से यहाँ पर मॉनिटरिंग होती है, ऊपर की तरफ आपको नजर आ जाएंगे। और साथ में इस तरीके से हर लोकेशन पर आपको लिखा हुआ होगा ये कौन सी जगह है। और इस तरीके से कहीं पर, जैसे हमने कहा, मीडियम साइज जो ट्रीज है वो है, कहीं पर जो बड़े जो ट्रीज हैं वो भी हैं, और इस तरीके के जो फ्लावर्स हैं सीजनल आपको यहाँ पर नजर आएंगे। उनकी खुशबू के बीच में आप यहाँ पर वॉक कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे आपको जो वॉकिंग का पूरा हिस्से हैं वो मिल रहे हैं। घूमते रहें आप यहाँ पर, और बिल्कुल सेफ और कंट्रोल जो इन्वायरमेंट है वो है। यहाँ से अब हम जो भारत वंदना पार्क है उसके गेट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर हमें फाउंटेन जो है वो इंस्टॉल यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये जो है ये बहुत जल्द ही यहाँ पर ओपन होने वाला है। मई में कहा जा रहा था ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक फेज को ओपन किया जा रहा है और पीछे जो कंस्ट्रक्शन है वो चलती रहेगी। यहाँ पर 1 किलोमीटर से बड़ा जो स्काई वॉक जो है वो भी बनने वाला है। तो बहुत बिग स्केल पर ये, जैसे हमने पिछली वीडियो में जब यहाँ का आपको अपडेट दिया था तो बताया भी था। और दोनों ये जो लोकेशंस है आपस में सीमलेस इंटीग्रेटेड है। यहाँ पर ये जो आउटर ट्रेन टू रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट है वो है, और यहाँ से आप जो सामने की तरफ गेट है इससे एग्जिट करते हैं, और जो दूसरी तरफ भारत वंदना पार्क है जब ये ओपन हो जाएगा तो आप इसमें चले जाएंगे, वरना आगे जो ये रिवर फ्रंट है वो आगे की तरफ भी जाता है। अभी हम दिखाएंगे आपको बाहर की तरफ ये जो हिस्सा है ये है, और ये यहाँ पर सीढ़ियाँ इसलिए बनाई है ताकि आप जो भारत वंदना पार्क है उसके अंदर जा सकें। और यहाँ पर हमने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था कि बाहर की जो सर्विस रोड्स हैं ये भी यहाँ पर बनकर पूरी तरीके से तैयार हैं, और वो आपको यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो नज़र भी आ रहा होगा। तो इतना काम जो है वो यहाँ पर हो रखा है, और बस इंतज़ार किया जा रहा है कि किस दिन यहाँ पर इसको ऑपरेशनल किया जाएगा। हो सकता है काफ़ी ज़्यादा अभी दिल्ली के अंदर गर्मी हो रही है, और यहाँ पर अभी जो ट्रीज़ हैं उनकी मात्रा उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो हो सकता है उसके लिए भी डिले हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो फाउंटेन है अब हमें एक नई चीज़ जो है वो एडेड नज़र आ रही है। यहाँ पर ऐसे 4 गेट इस पूरे जो पार्क है उसके होने वाले हैं, और एंट्री टिकट यहाँ पर होने वाली है। बाहर का हिस्सा जिसमें अभी हम घूम रहे थे उसमें कोई टिकट नहीं है, लेकिन अंदर यहाँ पर आपको जो टिकट प्राइस है वो देना होगा।
ये अभी तक मैं लगभग हम 5वां या 6ठा एरोप्लेन जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं। और अभी अंदर का तो ये हिस्सा भी ओपन ही है, लेकिन बाहर का हिस्सा आप देखें, ट्रेंटो रिवर फ्रंट जो पूरा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर आपको ये रिवर फ्रंट आगे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। अभी हम इस पर आगे की तरफ भी जाएंगे, दिखाते जाएंगे आपको कैसे कैसे बीच में आपको डिजाइन है और किस तरीके का ये पूरा यहाँ पर नजर आता है। ऊपर से ये जो है जिससे हम देख रहे हैं ये ब्रिजेस हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर पेडेस्ट्रियल्स के लिए बनाए गए हैं। और अंदर डेक व्यू रेस्टोरेंट यहाँ पर आपको देखें सामने लिखा हुआ है। तो इस तरीके के ये जो पार्क है ये भी आ जाएंगे, ये जो हिस्सा है जिसमें अभी हम है वो भी आ जाएगा। तो आप स्केल जैसे हम कह रहे हैं वो समझ पाएंगे कि क्या यहाँ पर बनता चला जा रहा है। और सामने ये जो जितने भी आपको पिलर्स नजर आ रहे हैं इन पर एक जो स्काई वॉक है जिससे आपको यहाँ का पूरा जो एरियल व्यू है वो मिलने वाला है, वो भी बनेगा फ्यूचर में जैसे जैसे इसके फेसेस कंप्लीट होंगे। तो ये दिल्ली का सबसे बड़ा टूरिज्म जो डेस्टिनेशन है वो बनने वाला है। इतना बड़ा ये जो है पूरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनने वाले हैं। ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। यहाँ पर आपको हर एक चीज नजर आ रही है। इनफैक्ट अगर हम दूर की तरफ जूम करके दिखाएं तो आपको गेट्स भी यहाँ पर दिख जाएंगे कि इस तरीके से यहाँ पे एंट्री एग्जिट जो है टिकट के बाद होने वाली है और आप इस कॉम्प्लेक्स के अंदर चले जाएंगे। एक और एरोप्लेन अब हमें यहाँ पर आसमान में फिर से नजर आ रहा है। तो इस तरीके से ये जो लोकेशन है आप समझ सकते हैं कैसा पोटेंशियल है। अभी हम यहाँ पर आगे की तरफ जा रहे हैं और ये जो रिवर फ्रंट है इस पर आगे की तरफ घूमेंगे। यहाँ से भी हल्का सा आपको पार्क का अगर हम व्यू दिखाएं थोड़ा सा नजर आ रहा है हमें, तो कुछ इस तरीके का अंदर का जो व्यू है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। जितना मर्जी आपको साइकिल चलानी है, जितना मर्जी आपको वॉकिंग करना है और जितना मर्जी आपको यहाँ पर बैठना है। गर्मियों में तो शाम के वक्त और मॉर्निंग के वक्त आप इस तरीके के व्यूज लेते हुए यहाँ पर बैठ सकते हैं और सर्दियों के वक्त तो दिन के वक्त भी आप आराम से यहाँ पर बैठकर ये जो व्यूज हैं यहाँ के एंजॉय कर सकते हैं। हर तरफ ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको किसी भी तरफ आप जाएं भीड़ आपको कम नजर आएगी और हर तरफ जो साफ सफाई है एक जैसी है। कहीं पर ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि ये एरिया खराब है या वो अच्छा है। तो इस तरीके से पूरा ये जो हिस्सा है वो बनाकर रखा गया। और एक समय में ये डंपयार्ड हुआ करता था, गंदगी से भरा हुआ जो हिस्सा हुआ करता था नाले का वो था, बदबूदार ये जो लोकेशन है वो हुआ करती थी। और आज के समय में इस तरीके का वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपने आप में यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। और इस सारे बदलाव को देखकर सच में बहुत ज़्यादा जो खुशी है वो होती है, क्योंकि इस तरीके से ये जो पूरी लोकेशंस है आज के समय में और ज़्यादा बेहतर खूबसूरत दिल्ली के अंदर, दिल्ली को ज़रूरत भी है इस तरीके के जो नेचुरल जो लोकेशंस हैं उनकी, और वो अब एम्पल स्पेस में इस तरफ तो पर्टिकुलरली आपको मिलने वाली है। तो आज हमने कोशिश की आपको कि दिल्ली का ये सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है जिसमें 12 किलोमीटर के आसपास का पूरा रिवर फ्रंट यहाँ पर डेवलप किया गया है, जिसमें हर तरीके की जो एमिनिटीज़ है, चिल्ड्रंस प्ले एरिया से लेकर सीसीटीवी, पब्लिक टॉयलेट, साइकिलिंग वॉक्स, जॉगिंग वॉक्स, लाइटें, विविंग डेक्स, सीट्स और ब्रिजेस काफ़ी सारे बनाए गए हैं। और इनके बीच में यहाँ पर जो भारत वंदना पार्क है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है। पहला फेज यहाँ पर जैसे हम कह रहे हैं ओपन होने वाला है। तो इस तरीके से आप एयरपोर्ट से हार्डली 10 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर आ सकते हैं और इन जगहों को एंजॉय कर सकते हैं। बाहर का ये जो रिवर फ्रंट है जहाँ पर अभी हम घूम रहे हैं ये तो यहाँ पर फ्री होने वाला है। यहाँ पर चाहे तो आप साइकिलिंग करें, चाहे वॉकिंग करें या बैठकर यहाँ पर जो व्यूज़ हैं उनको एंजॉय करें, वो आपको फ्री मिलेगा। और जो अंदर पार्क है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अट्रैक्शन होने वाले हैं, तो वहाँ पर आपको जो टिकट प्राइस है वो होने वाली है। इसकी भी जो अपडेट्स हैं हम लगातार आपको देते रहेंगे और जैसे ये खुलेगा इसके ऊपर भी जो वीडियो है वो आपको दिखाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।